हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज तारीख हो गई 14 फरवरी 2021, दिन संडे रविवार। और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सरकार के कुछ बड़े फैसले भी हैं। इंटरनेट पर अब गंदे वीडियो देखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए एक इमरजेंसी नंबर भी सरकार ने जारी किया। क्या है अपडेट, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। इसके अलावा लड़के लड़की की शादी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा। और बाकी दोस्तों, किसान आंदोलन वगैरह को लेकर कोरोना की कुछ खबरें हैं और एजुकेशन न्यूज अपडेट भी हैं, जहां छात्रों को खुद को अब परीक्षा की डेट चॉइस करने का मौका मिलेगा। यानी कि अब आप जब चाहें तभी आपके एग्जाम होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज 14 फरवरी के बारे में। कुछ खास दिन है आज, आपको भी पता होगा, वैलेंटाइन डे। तो सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आप भी अपने किसी चहेते के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपको। और इस बार अगर आपका वैलेंटाइन पर कोई खास प्रेमी प्रेमिका नहीं है तो भी हम दुआ करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के वैलेंटाइन डे से पहले आपको आपका वैलेंटाइन मिल जाए। और बाकी दोस्तों, 14 फरवरी का जो ये दिन है ना, आज ही के दिन वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, आखिर वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके पीछे एक वाकया है कि दोस्तों ओरिया ऑफ जेकोबस डी वर्जिन नाम की बुक के मुताबिक रोम के एक पादरी थे और उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। पादरी जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको कहते हैं। और वे दुनिया भर में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे। उनके लिए प्रेम में ही जीवन था। लेकिन वो जहाँ शहर में रहते थे उनके राजा को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस आदेश का विरोध किया और लोगों को प्रेम प्यार विवाह के लिए प्रेरित किया। और इस बात से राजा भड़क गया और सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 में फांसी पर चढ़वा दिया। और उस दिन से हर साल इसी दिन को प्यार के दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। और ऐसे में दोस्तों, इस वैलेंटाइन डे के मौके पर दो लाइनें मैं भी आपके लिए कहना चाहूंगा। देखिए जरा, हाथ छूटे तो भी रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आप जिस किसी से भी लव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत इश्क करते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका प्यार लाइफ टाइम चले, अटूट प्रेम का रिश्ता रहे। और इसके लिए एक ही संदेश है कि विश्वास ही प्रेम का आधार है। ओके, और अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों को आपदा राहत फंड जारी किया, जिसमें 3113 करोड़ रुपए का फंड दिया। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में अब कुल मिलाकर के कोई अगर प्राकृतिक आपदा आई तो लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर अपडेट है। आधार कार्ड के इस ऐप में उदय ने कुछ बदलाव किए हैं और अब 5 लोगों की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसका एक ऐप आता है एम आधार करके, राइट, जिसमें आप अपने आधार कार्ड से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो उस एम आधार ऐप में कुछ अपडेट बदलाव किए हैं और उसके तहत अब आप अपने एम आधार ऐप में 5 लोगों की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। यानी कि 5 लोगों के आधार कार्ड का मैनेजमेंट एम आधार ऐप में रख पाओगे। पहले इसकी लिमिट 3 थी तो उसको बढ़ाकर 5 कर दिया। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया, #एम आधार ऐप। नाउ यू कैन ऐड अप टू 5 प्रोफाइल्स इन योर एम आधार ऐप। ओके, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ऐप के माध्यम से आप आधार कार्ड से संबंधित लगभग सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके आधार कार्ड में डेट बदलनी हो, एड्रेस बदलना हो, आपके आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल्स को लॉक अनलॉक करना हो, वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। अच्छी खबर है, सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट। 45,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1.25 लाख रुपए इसको कर दिया। दरअसल ये फैमिली पेंशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल आपको पता होगा, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं जब वो नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं ना, तो उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, राइट। और उनके चले जाने के बाद पीछे उनकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से। लेकिन इतने दिन ये नियम था कि वो जो सरकार की तरफ से जो फैमिली को मिलने वाली पेंशन की लिमिट है ना, वो 45,000 रुपए तक थी। यानी कि चाहे कितनी ऊंची पोस्ट का कर्मचारी क्यों ना हो, उनको 45,000 से ज्यादा की पेंशन जो उनकी फैमिली को नहीं मिल सकती थी। लेकिन अब इसको 2.5 गुने से भी ज्यादा बढ़ाकर सरकार ने 1.25 लाख रुपए तक कर दिया। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल ही आपको पता होगा, राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब से लेकर कश्मीर तक भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके लगे थे। लोग बाग घरों से बाहर निकल गए थे। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कल रात लगभग 10:30 बजे के लगभग भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यूं मानो दोस्तों कि देश के ज्यादातर राज्य जो हिल चुके थे, पूरा देश कांप चुका था। कई लोग दहशत में आ गए थे और अभी भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कल राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में, जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समझ रहे हो ना। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कई जगहों पर 3 से लेकर 6.1 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके थे। और भारत के अलावा कल देखिए जापान में भी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। पावरफुल भूकंप था। हालांकि सुनामी का अलर्ट अभी तक जारी नहीं है, लेकिन जापान में जो कल भूकंप आया ना, उसके बाद 9.5 लाख घरों की बिजली भी गुल हो गई थी। बत्ती गुल हो गई मतलब। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सावधान रहें। अगर आपको ऐसे झटके वटके महसूस होते हैं तो आप खाली ग्राउंड में आ जाएं, घरों से बाहर निकल जाएं। इन बातों का ध्यान रखें। और भूकंप आने के समय आप बिजली के पोल, खंबे वगैरह के आसपास खड़े ना रहें, खाली ग्राउंड में रहें, सो जाएं, लेट जाएं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म करने वाला पंजाब जो है वो देश का 13वां राज्य बन चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड
सिस्टम क्या आपको पता ही है। इससे जुड़ने के बाद आप अपने राशन कार्ड से देश भर में कहीं पर भी किसी भी राज्य में किसी भी जिले में अब आप अपने राशन कार्ड से सरकारी राशन सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं, सरकारी राशन खरीद सकते हैं सहकारी दुकान से, राइट। तो अब तक 13 राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, और अब पंजाब भी जुड़ चुका। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे, हर जिले में बनेंगे राजीव आवास। छत्तीसगढ़ सरकार की ये नई प्लानिंग है। एक तो 15 फरवरी से सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह खोल दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के हर जिले में राजीव आवास भी बनाए जाएंगे, सरकार की तरफ से ये प्लानिंग है। और इसके अलावा स्कूलें खुलने को लेकर और एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी 15 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है, 15 तारीख से खुल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों। राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक मिला 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा। भगवान राम के लिए लोग बाग खुलकर दान कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा राम मंदिर के लिए दान धर्म का पुण्य का काम जो जोरों शोरों से चल रहा है, और अब तक का राम मंदिर दान में कुल कलेक्शन जो है वो 1500 करोड़ तक पहुंच चुका। मतलब देखिए दोस्तों, लोगों के दिलों में कितनी भगवान श्री राम के लिए आस्था है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। भगवान श्री राम के लिए आप भी इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। सच्चे राम भक्त होने के नाते एक लाइक बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगली खबर देख पा रहे, उत्तर प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है। इंटरनेट पर अगर अश्लीलता सर्च की ना तो सीधे 1090 सेवा को मैसेज पहुंच जाएगा। यूपी पुलिस एक इस तरह की नई रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेट पर गलत वीडियो, गंदे वीडियो, अश्लीलता खोजी तो झट से मैसेज आ जाएगा और पता चल जाएगा प्रशासन को, और फिर ऐसे सर्च करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है, और वाकई में अच्छी पहल भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया, और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम का नाम है हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में, और कहने का मतलब इंटरनेट पर उल्टी सीधी चीजें सर्च करोगे तो 1090 सर्विस तक वो डिटेल पहुंच जाएगी, और उसके बाद मतलब ये क्राइम वगैरह जो होते हैं ना, इनको पकड़ने में आसानी होगी, और महिलाओं के प्रति अपराध भी कम होंगे, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रजामंदी से अंतरधार्मिक विवाह करने पर पुलिस सवाल नहीं पूछ सकती है। जी हाँ, अगर कोई दो वयस्क लड़के लड़की जो कि बालिग उम्र में 18 साल से ऊपर लड़की और 21 साल से ऊपर लड़का, ठीक है ना, और वो अगर विवाह कर लेते हैं, चाहे वो अंतरधार्मिक विवाह ही क्यों ना करें, मतलब कि चाहे हिंदू मुस्लिम हो या अलग अलग धर्म के लड़के लड़की हो, वो भी अगर विवाह कर लेते तो भी पुलिस उनको रोक टोक नहीं कर सकती और कुछ सवाल नहीं पूछ सकती है। ना ही पुलिस ये भी नहीं कह सकती कि उन्होंने अपने माता पिता, परिवार या कुटुंब से इसकी अनुमति नहीं ली थी क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है दोस्तों कि विवाह करने का अधिकार या इच्छा किसी वर्ग, सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के अधीन नहीं है। मतलब कि हर एक वयस्क लड़के लड़की को आजादी है, अपनी इच्छा अनुसार वो चाहे जिसको अपना लाइफ पार्टनर चॉइस कर सकता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। घने कोहरे के बीच ठंड की वापसी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इन राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा। जी हाँ, संपूर्ण भारत के यहाँ 14 फरवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14 और 15 फरवरी तक सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना, और उसके बाद से कोहरे में कमी आना शुरू होगी। और इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम मुख्यतः बाकी साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन 16 फरवरी से देश के कुछ भागों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इस बारिश की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हो सकती है, ये कहने का मतलब है। और बाकी दूसरी ओर दक्षिण भारत में कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर तापमान जो है वो थोड़ा गिर सकता है 3-4 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, ये रहा वेदर अलर्ट। और बाकी बात करें दोस्तों आज के सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल के क्या रेट चल रहे हैं, तो देखिए अपडेट। सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखी गई, चांदी भी सस्ती हुई है। 10 ग्राम सोने का अभी रेट क्या चल रहा, तो मैं आपको बता दूं, सोना जो है वो 457 रुपए गिर कर 46,390 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, और वहीं चांदी 347 रुपए घट कर 67,894 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें तो लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुके हैं। देखिए जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, भोपाल, नोएडा, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ वगैरह वगैरह बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट अभी क्या चल रहे हैं। ओके, और अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस पर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, तो देखिए खबर, देश भर में एक तो 80 लाख लोगों को टीका लग चुका, कोरोना का 80 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका, और अब तक कोई भी गंभीर मामला सामने नहीं आया। ये वाकई में राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हाल ही में ताजा आंकड़े जो जारी किए गए, उसके मुताबिक दोस्तों देश में टीकाकरण, वैक्सीनेशन का जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। और बाकी दोस्तों अब जो है बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन के टीके के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शुक्रवार से इसका टेस्ट भी शुरू करेगी, है ना। तो कहने का मतलब अब बच्चों के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगी। 6 से 17 साल तक के बच्चों के 300 बच्चों पर इस तरह के कोरोना वैक्सीन का टेस्टिंग होगा,
होगा। और इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में पटरी पर लौटी कोरोना के बाद जिंदगी, सभी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से शुरू करने के आदेश दे दिए। यानी कि यूपी के अब सभी हॉस्पिटल्स में सारी मेडिकल सर्विसेज आपको मिलने लग जाएगी। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी वापस आदेश दे दिया कि सारी सर्विस चालू कर दें, क्योंकि कोरोना के चलते कई सारी सर्विस जो है वो बंद थी। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की भारत में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज से शुरू होने जा रही है। 18 राज्यों में 24 घंटे में कोई जान नहीं गई है, जो कि वाकई में राहत की बात है। मतलब भारत में धीरे धीरे कोरोना का कहर कम हो रहा। देखिए आंकड़ा क्या कहता है ताजा, तो भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,08,99,000 हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों की एक्टिव केस जो है ना सक्रिय है वो सिर्फ 1,35,000 जा रही है। जिन लोगों का अभी इलाज वगैरह चल रहा कोरोना के एक्टिव केस है, बाकी 1,06,00,000 से भी ज्यादा तो ठीक भी हो चुके हैं। और बाकी भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,55,656 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर खबर आ रही है। देखिए कि संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है ट्रैक्टर रैली में शामिल 16 किसान अब भी लापता और 122 गिरफ्तार है। कहने का मतलब आपको पता होगा कि जब 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में किसान आंदोलन वगैरह के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद से किसान भाई लोगों का यह कहना कि उनके 16 किसान अभी भी लापता है। 122 तो गिरफ्तार हैं, लेकिन 16 तो बिल्कुल ही लापता है। परेड के अंदर शामिल हुए थे वो भी। और इसके अलावा किसानों के नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया कि दिल्ली बॉर्डर पर अब एसी में सोएंगे प्रदर्शनकारी किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यह घोषणा कर दी कि अब किसान भाई लोग जो है वो एसी में सोएंगे। मतलब गर्मी आ रही है तो वापस गर्मियों में बॉर्डर पर जनरेटर वगैरह लगाए जाएंगे, और जिस तरह से गांव से पानी आया उस तरह से डीजल भी गांव से आएगा, और बॉर्डर पर किसान भाई लोग एसी और कूलर में सोएंगे। आंदोलन स्थल ही हमारे घर है, ये कहना किसानों का। और किसान भाई लोग अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार जो है कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक किसान आंदोलन को खत्म करने की उनकी कोई मानस नहीं है। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं। और बाकी देखते हैं दोस्तों की सरकार किसान भाई लोगों के लिए क्या फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज चैनल के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डाल लेते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। ताजमहल का दीदार अब रात 11 बजे तक कर सकेंगे पर्यटक भाई लोग। संसद में इस तरह की मांग उठी है। जी हाँ, मतलब कि ताजमहल जो अब रात 11 बजे तक खुला रहेगा और ताजमहल में रात 11 बजे तक आने जाने की इजाजत भी रहेगी। इस तरह का प्लानिंग बन रही है। देखते हैं क्या अपडेट आता है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि इस राज्य पर मंडरा रहा एक और सैलाब का खतरा, वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया। जी हाँ, जिस तरह से उत्तराखंड के चामोली में जो आपदा आई थी और उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, आपको पता होगा, तो ऐसे में अब एक और दूसरा खतरा भी मंडराने लगा है। ऋषि गंगा के ऊपर रैनी गांव में एक अस्थायी झील बन गई है और अब अगर ये झील टूटती है तो फिर सैलाब आ सकता है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अभी तक जो झील की स्थिति है उससे सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। सरकार को इस मामले की जानकारी और झील पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। 400 मीटर लंबी ये झील है और कहने का मतलब अगर ये झील फूट जाती है किसी कारण से तो आसपास के गांव जो वो बह सकते हैं, लोगों के घर डूब सकते हैं, ये खतरा है ना। और देखिए अगली खबर दोस्तों, कर्नाटक राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार कानून ला सकती है, इस तरह की गृह मंत्री ने जानकारी दी है। और साथ ही अपडेट आ रहा दोस्तों की महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च की सबसे सस्ती SUV स्कॉर्पियो S3, सिर्फ इतने रुपए में अब आप घर ले जा सकेंगे। जी हाँ, महिंद्रा की S3 लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत रखी गई है 11.67 लाख रुपए। इसके कुछ फीचर्स वगैरह डिटेल्स की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, IRCTC ने लॉन्च किया पेमेंट गेटवे iPay। अब टिकट बुक करने में लगेंगे कुछ ही सेकंड। जी हाँ, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन जो है IRCTC, उसने पिछले दिनों रेल कनेक्ट ऐप के इंटरफेस और फीचर्स को बदला था और वहीं अब यूजर्स को बेहतर और आरामदायक सुविधा मुहैया कराने के लिए IRCTC ने एक नया पेमेंट गेटवे भी लॉन्च किया जिसका नाम है IRCTC iPay करके। और कहने का मतलब अब आपका टिकट बुक करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिंपली आप जिस तरह से पेटीएम, फोन पे, बीमे वगैरह से पेमेंट करते हो ना, उस तरह से iPay से पेमेंट कर पाओगे और तुरंत आपका रेलवे टिकट बुक हो जाएगा। तो ये इंडियन रेलवे की एक नई पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया कि आम लोगों पर जो लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन के मामले दर्ज हुए ना, उनको वापस लिए जाएंगे। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बन चुका। कहने का मतलब सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया था, आपको पता होगा, और उस दौरान कई लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया, जिसके चलते कुछ लोगों पर केस वगैरह बन गए थे, मुकदमे चल रहे। अब ऐसे में यूपी सरकार का कहना है कि तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और अब उन केस को, मामलों को माफ कर दिया जाएगा क्योंकि वे ज्यादा गंभीर प्रकृति के मामले है नहीं है, ताकि क्या है कि लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़े। तो ये मामले वापस रद्द हो जाएंगे, है ना, अच्छी बात है। और कुछ एजुकेशन को लेकर अपडेट देखिए आप। मिजोरम बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। MBSE HSLC टाइम टेबल 2021 अनाउंस हो चुका है और आप ऑफिशियल बोर्ड की पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा, जो कि है www.mbse.edu.in, वहां पर आप चेक करवाएंगे। और बाकी एजुकेशन एग्जाम को लेकर और एक अच्छी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की 12वीं के स्टूडेंट्स को राहत मिली है, क्योंकि अब कैंडिडेट्स खुद चुन सकेंगे JEE मेन एग्जाम की तारीख। 12वीं की एग्जाम डेट से क्लेस के बाद NTA ने यह फैसला लिया है। कहने का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है ना, वो JEE मेन में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा की तारीख खुद चुनने का मौका देगी। अब दरअसल CBSE और कई राज्यों की 12वीं की परीक्षा और JEE मेन की तारीखों में हो रहे क्लेस के चलते एजेंसी ने कैंडिडेट्स को इस सुविधा देने का फैसला किया है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, भारतीय रेलवे 15 फरवरी से कर रहा स्पेशल तेजस स्लीपर कोच की शुरुआत। अगले वित्त वर्ष में 500 कोच के निर्माण का लक्ष्य रखा गया
क्या? देखिए, इंडियन रेलवे की एक नई पहल है। इंडियन रेलवे जो 15 फरवरी से तेजस के स्लीपर प्रकार की ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। खुद रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इसकी शुरुआत अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन से शुरू होने जा रही है। रेलवे ने अगरतला आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाओं वाले तेजस स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया। और कहने का मतलब ये जो कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे, अब रेलवे में सफर करने के दौरान आप स्लीपिंग कर पाओगे, आराम से सो पाओगे और रेलवे सफर का और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, लग्जरी मजा ले पाओगे, है ना। ये इंडियन रेलवे की प्लानिंग है। और बाकी 15 फरवरी से ये नियम भी लागू होने जा रहा है। आपको पता होगा, फास्टैग कंपलसरी होने जा रहा। 15 फरवरी तक अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हो तो फिर टोल पर आपको दुगना टोल टैक्स देना पड़ेगा, कैश देने पर, तो ठीक है ना। तो अगर आपके भी घर में कार वगैरह, 4 व्हीलर कुछ भी है, पिकअप वगैरह और कुछ भी, तो आप उन पर फास्टैग जरूर लगवा लें। अगर आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हो 15 फरवरी के बाद तो फास्टैग कंपलसरी है, अनिवार्य है ना। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला ये भी है कि ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ाया कदम, पेपरलेस किया जाएगा कामकाज। मतलब कि योगी सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज होते हैं ना, उनको पेपरलेस करने की प्लानिंग बना रही है। जितने भी ऑफिस के काम हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना हो वगैरह वगैरह, सब कुछ डिजिटल ही रहेगा। इससे क्या है कि डिजिटल इंडिया भी आगे बढ़ेगा और पेपर सेव होंगे, तो सेव ट्री सेव पेपर आपने सुना ही होगा। और अगली खबर देखिए, सरकार ने संसद में इस बात की भी जानकारी दी है कि गाँवों को 100 Mbps स्पीड वाली इंटरनेट देने की समय सीमा फिर बढ़ाई जाएगी। 2.5 लाख से भी ज्यादा गाँवों को जोड़ने की ये प्लानिंग है सरकार की। अगस्त 2021 तक भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरा किए जाने की प्लानिंग है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट, ठीक है ना। और इसके तहत केंद्र सरकार जो है 2.5 लाख गाँव में 100 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देने का प्लानिंग बनाए हैं। तो बहुत जल्द उम्मीद है अब छोटे छोटे गाँव में भी हाई स्पीड इंटरनेट देखने मिलेगा। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि वैलेंटाइन डे से पहले वैलेंटाइन वीक में कुल कितने दिन आते हैं। जैसे कि अलग अलग डेज होते हैं ना, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कुल कितने डे होते हैं कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।